नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के दिन दिवाली का दिन है 4 नवंबर 2021। मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो देखिए, बात करने वाले हैं इस वीडियो में दिवाली 2021 की एक पिक के बारे में, जो कि स्क्रीन पर ऑलरेडी आप नाम देख रहे हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल। और मैंने यहाँ पे लाइन बहुत ही सोच समझ के लिखी है, दाव सही पड़ा तो डबल हो जाएगा ये स्टॉक दिवाली 2022 तक। बात करने वाले इस वीडियो में क्यों इस तरह की बात मैंने करी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। बीपीसीएल मैंने खुद ने होल्ड किए हुए हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, और जब भी मैं किसी शेयर की बात करता हूँ और वो मेरे अगर पोर्टफोलियो में है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, कभी आज तक नहीं छुपाया। 390 के प्राइस पर 2660 शेयर्स मैंने दिसंबर 2021 से, माफ़ कीजिए, दिसंबर 2020 से होल्ड किए हुए हैं। मेरा जो प्ले है वो सीधा सीधा डाइवेस्टमेंट का, यानी गवर्नमेंट इसको सेल करेगी और जो कंपनी इसको बाय करेगी फिर बीपीसीएल हो जाएगी। या तो विदेशी कंपनी बाय करती है तो गवर्नमेंट हमेशा के लिए हो जाएगी विदेशी कंपनी, फिर ये बीपीसीएल ये नहीं रहेगी जो अभी सरकार की कंपनी है। फिर इसका रुतबा और इसकी पहचान एक अलग ही कहलाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। उदाहरण मैं आपको दूं अदानी गैस का, जिसमें टोटल जाइंट एक कंपनी है जापान की, उसने इन्वेस्ट किया। उसके बाद एटीजीएल स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति का एक्सपेक्टेशन मैंने रखते हुए यहाँ पे काफ़ी बड़ी बाइंग की थी। उसके बाद मैं डिविडेंड की एक कहानी आपको सुना देता हूँ। देखिए, इस साल बीपीसीएल ने धमाकेदार डिविडेंड दिए एक के बाद। पहले फरवरी में दिया 5 का, फिर मार्च में दिया 16 का, फिर दिया था स्पेशल डिविडेंड और जो है फाइनल डिविडेंड मिला के 58 रुपये का, और एक 5 का और डिक्लेयर किया हुआ, यानी 81 रुपये डिविडेंड अब तक गवर्नमेंट जो है पे कर चुकी है, बीपीसीएल पे कर चुकी है, जो हम सभी को मिल चुका है। ये 5 रुपये मिलना बाकी है, जो कि नवंबर 27 2021 से पहले पहले मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, ये डिस्क्लेमर। तो देखिए, बात करते हैं थोड़ी सी चार्ट के बारे में। ये जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं, 58 रुपये डिविडेंड का एडजस्टमेंट हुआ था, 500 के आसपास का स्टॉक का प्राइस चल रहा था। स्टॉक डिविडेंड हुआ था, एक्स डिविडेंड होने के बाद ये गैप डाउन खुला था। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है। 12,500 करोड़ रुपये फ्लोर प्राइस तय किया था, उसकी तुलना में 18,000 करोड़ पे बोली छूटी थी, जो कि टाटा सन्स ने जीती। यानी जो गवर्नमेंट ने प्राइस तय किया था मिनिमम, उससे भी काफ़ी ऊपर बोली छूटी और उन्होंने जीत ली। इसी तरह की एक्सपेक्टेशन अगली बीपीसीएल के साथ कर सकते हैं। बीपीसीएल का अगला टारगेट गवर्नमेंट का यही है। एयर इंडिया के बाद गवर्नमेंट का ध्यान सारा बीपीसीएल की तरफ है। इसमें ऑलरेडी 3 कंपनीज की बोली आई भी है। एक इंडियन वेदांता है, दूसरी आई थिंक गैस है जो कि बाहर की कंपनी है, और एक यूएस का अपोलो ग्लोबल फंड है। अभी हाल ही में खबरें आई थी ये स्टॉक के गिरने की वजह मैं आपको बताऊं। उन्होंने बताया कि हमें कंसोर्टियम बनाने में दिक्कत आ रही है। यानी सपोज कीजिए मुझे बीपीसीएल खरीदनी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 या 6 7 जितने भी है ना लोग मेरे साथ आकर जुड़ें, पार्टनर्स बने, इसको खरीदने के लिए पैसा लगाएं और इस तरह से कार्रवाई करें। तो ये जो कंसोर्टियम कहलाता है, जब लोग फंड मिल के किसी कंपनी को खरीदते हैं या कोई काम संगठित रूप में करते हैं, तो कंसोर्टियम बनाने में दिक्कत आ रही है। इस तरह के स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिले थे जो कंपनियां बीपीसीएल की बोली की रेस में है। तो इसी वजह से स्टॉक बहुत तेज़ी से फिसलते हुए देखने को मिला। ये एक रिस्क जरूर है, इस चीज़ ध्यान रखें हमेशा। ये एक ही रिस्क है बीपीसीएल की जो है चलने में, वो ये कि अगर किसी वजह से डाइवेस्ट ना हो पाया तो स्टॉक बहुत ही भयंकर रूप से गिरेगा। सर्किट भी डाउन सर्किट लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिस्क मानते हुए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये रिस्क मानते हुए ही मैंने यहाँ पे बाइंग की है। तो ये हमने बात कर ली नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। अब देखिए, 2 ही दिन पहले एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इस स्टॉक है जो कि डाइवेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। एमकी ग्लोबल ने यहाँ 510 रुपये के टारगेट इनिशिएट किए हैं। हालांकि इन्होंने टारगेट लंबे दिए हैं, 1 साल की अवधि के दिए हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, इस साल के अंत तक Q4 तक गवर्नमेंट का प्लान है, Q4 2022 तक इसको डाइवेस्ट कर देंगे, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। लेकिन मुझे लगता है इसकी संभावना कम है। लेकिन फिर भी हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे और कुछ सब पॉजिटिव अच्छा होता रहे तो ये हो सकता है Q4 तक कुछ ना कुछ में और बढ़त होगी। और इस तरह के पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अगर निकल के आते हैं, हाँ, डाइवेस्टमेंट के लिए काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया, लोग जो खरीदने वाले वो मिल गए, कंसोर्टियम बन गया, इस तरह की चीज़ें हुई, तो बीपीसीएल में अपर सर्किट भी आप लगते हुए ज़रूर देखेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके अलावा एक दिन पहले ही मोतीलाल ओसवाल, बहुत ही नामी फंड है, बहुत ही नामी जो ब्रोकर है, उन्होंने 605 रुपये के यहाँ टारगेट इनिशिएट किए हैं, ये आपके सामने। साथ ही हाल ही में बीपीसीएल ने अनाउंसमेंट किए थे कि वो आगे जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के और काफ़ी काम कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए अब फोकस बीपीसीएल का काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ एडिंग देख सकते हैं, आईओसी बीपीसीएल प्लान टू सेट अप थाउजेंड्स ऑफ चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कार्स। आईओसी जो है 10,000 लगाएगा, तो पीछे पीछे बीपीसीएल भी बोल पड़ा कि ठीक है हम भी लगाएंगे
जाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है, केवल एक पेट्रोल के भरोसे आप नहीं रह सकते। आज का ज़माना बदल रहा है, धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ सारी कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं। तो ये चीज़ है, ये बीपीसीएल ने भी यहाँ पे पीछे पीछे अनाउंसमेंट कर दी थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑल्सो अनाउंस्ड अ प्लान ऑन वेडनेसडे टू प्रोवाइड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स 7,000 फ्यूल स्टेशन इन next few years. In September, HPCL announced a plan to set up 5,000 EV charging stations in the country। तो ये जो प्लानिंग और इनकी चल रही है। उसके अलावा आईसीआईसीआई ने ये नोट प्रस्तुत किया था, उसमें देखें बीपीसीएल स्टेक सेल प्रोसेस टू ड्राइव स्टॉक परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा हिट पड़ेगा बीपीसीएल के जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उसके अलावा हाल ही में बीपीसीएल के Q2 के नंबर्स आए थे, वो भी वीडियो बना के मैंने आपको इंटीमेट किया था, आपने देखा होगा। बहुत ही तगड़े नतीजे पोस्ट किए हैं। जीआरएम्स कंपनी के करीब करीब डबल हो चुके हैं, यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स। उसके बाद भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। साथ ही साथ 5 रुपये का डिविडेंड का ऐलान था, फिर भी स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि वो खबर बीपीसीएल पे हावी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिडर्स कह रहे हैं कंसोर्टियम बनाने में दिक्कतें आ रही है, यानी हम इस प्लान में अटक चुके हैं। बीपीसीएल का प्लान फिलहाल के लिए अटका हुआ है, जब तक कंसोर्टियम के लिए लोग सामने नहीं आएंगे कि हाँ हम सब मिलकर बीपीसीएल को खरीदेंगे। तो इस चीज़ के चलते स्टॉक गिरा है। तो देखिए, अब बात करता हूँ बीपीसीएल के बारे में। यहाँ से कोई लंबी अवधि के लिए मिनिमम डाइवेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट अगर 6 महीने साल भर बाद जब भी होता है, उसके बाद भी मिनिमम कोई 1 से 1.5 साल 2 साल तक बीपीसीएल को अगर होल्ड करना चाहते हैं तो ये प्राइस काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ आज मोरट ट्रेडिंग का सेशन है 6:15 से 7:15 बजे। बीपीसीएल ने काफ़ी क्रूशियल पॉइंट पे जाके क्लोजिंग दी थी परसों के ट्रेडिंग सेशन में 415 पे। इसको सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर पहले भी कर चुका है, अगर आज के दिन नहीं कर पाया तो फिर स्टॉक आपको और गिरते हुए देखने को मिलेगा। हो सकता है 405 या 400 पे मिले। अगर 400, 405 या 410 पे मिलता है तो मैं कहूँगा ये बहुत ही तगड़ा प्राइस है इसको बाई करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, इसीलिए लंबा चौड़ा वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ बनाया है। उसके अलावा एक और ट्रिगर छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, वो शायद वो भी आपको पूरा होते हुए देखने को मिलेगा इस साल या अगले साल जल्दी ही। बीपीसीएल की दूसरी कंपनीज़ में भी शेयर्स बाय किए हुए हैं। जैसे हम किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं, बीपीसीएल ने भी दूसरी कंपनीज़ के शेयर बाय कर रखे हैं। वो है आईओसी, पेट्रोनेट एलएनजी और इंद्रप्रस्थ गैस। और इन सभी की क्रॉस होल्डिंग को मिला के करीब करीब 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ के शेयर्स बीपीसीएल ने बाय किए हुए हैं। अब गवर्नमेंट इनको ऑलरेडी कह चुकी है कि आपको सेल करना है, और इस तरह से एक मामला चल रहा है। अगर उन क्रॉस होल्डिंग को डाइवेस्टमेंट से पहले बीपीसीएल सेल करता है और 20,000 18,000 करोड़ रुपए इसके पास आता है सेलिंग के बाद में, तो वो जो है डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स में ज़रूर बंटेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी बेची जाती है तो साथ में कैश कभी नहीं बिकता। कैश क्या बिकेगा? कैश की वैल्यू वही रहेगी जो कंपनी को और जोड़ के जितना कैश पे करेगी बीपीसीएल नई कंपनी को, उतना पेमेंट और उस कंपनी को करना पड़ेगा, यानी उस पर वित्तीय भार आएगा। तो इस चीज़ में ये क्रॉस होल्डिंग अगर बिकती है तो बीपीसीएल 18,000 या 20,000 करोड़ रुपए अगर डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसका 53% हिस्सा जाएगा गवर्नमेंट के पास, जो कि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए। तो इस चक्कर में करीब 40 से 50 रुपये पर शेयर का एक डिविडेंड आपको और मिल सकता है, अगर ये क्रॉस होल्डिंग बेचने का सिलसिला जो फाइनल बीपीसीएल कर लेती है। ये एक छोटा ट्रिगर और यहाँ पे कभी भी सामने आ सकता है। चलिए बात कर ली इस वीडियो में बीपीसीएल के बारे में डिटेल में। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।